नमस्ते बच्चों। तो हमने कल के इसमें देखा कि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी ली। आज हम पढ़ने वाले हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं उसी प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हार्मफुल भी होते हैं, हमारे लिए घातक भी होते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से समझते। देखिए हमारे घर में हमें बोला जाता है कि फ्रेश जो है वो फूड खाना चाहिए, यानी जो हमारे घर में जो रोटी बनती है या फिर जो भी चीज़ें बनती है, हम दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो वो फ्रेश खाना चाहिए। अब फ्रेश क्यों खाना चाहिए? देखिए समय के साथ क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता है, अगर हम उसको फ्रिज में नहीं रखते, बाहर ही रख देते हैं, उस वक्त क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको एक मॉइस्ट चीज़ मिल जाती है जिसमें थोड़ा नमी है, पानी है, और उसके साथ अगर वार्म थोड़ा सा अगर एटमॉस्फेयर मिल जाता है तो उसमें जल्दी से जल्दी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो फूड होता है, मान के चलो कि ये दाल है, तो इस दाल को जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इसमें एक टॉक्सिन जो है इसको खाते हैं, यानी जो उनका जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो उससे पूरा कर लेते हैं, और इसमें जो है वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और इस टॉक्सिन की वजह से जो है वो फूड जो है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फिर वोमिटिंग हो सकती है, लूज मोशन लग सकती है, और कभी कभी किसी की जान भी जा सकती है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो खाना है वो ज़्यादा देर वाला नहीं खाना चाहिए, फ्रेश खाना जो है वह खाना चाहिए। समझ में आ गया? तो मेन जैसे ऑर्गेनिज्म हमें आपने देखा होगा कि अगर जो खाना है वो अगर 2-3 दिन वैसे पड़ा रहा तो उसके ऊपर जो है वो व्हाइट कलर की लेयर डेवलप होती है, फिर ब्लैक कलर की लेयर, वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस डेवलप होता है, जिसकी वजह से वो खाना जो है वो खराब हो जाता है। अब मैं इसको पढ़ता हूँ, पढ़ते पढ़ते आपको अच्छी तरीके से और समझ में आएगा। देखिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट हैपेंस टू द स्वीट मीट और ब्रेड फॉरगॉटन इन लंच बॉक्स फॉर 3 और 4 डेज। अगर हम खाना हमारे जो टिफिन लेके जाते हैं स्कूल में, उसमें अगर कोई मीठा आइटम है या फिर कोई चपाती है या फिर भाकरी है या फिर कोई भी ब्रेड का अगर टुकड़ा है, वो अगर भूल जाते हैं 2-3 दिन तक, आपको छुट्टी हो गई, आपके मम्मी ने भी साफ़ नहीं किया, आपने भी उसको भूल गए, तो आप देखिए 2-3 दिन के पास वो ख़राब हो जाता है, उसकी स्मेल भी बहुत ख़राब आती है। जैसे आप टिफ़िन खोलोगे तो स्मेल ख़राब आएगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा, टेक्सचर ख़राब हो जाएगा, सब कुछ ख़राब हो जाएगा, और उसके ऊपर आपको व्हाइट या ब्लैक कलर की लेयर भी दिखेगी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वहाँ अंदर बंद रहने की वजह से वार्म एटमॉस्फेयर भी होता है, और जो खाना होता है उसमें मॉइस्ट जो चीज़ें होती है उसकी वजह से वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं और उसको ख़राब कर देते हैं। आपने देखा होगा जो जार पिकल्स होते हैं, जो अचार होता है या फिर जैम्स होते हैं, आर ओपन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अगर उसको खुला ही नहीं हमने, देखिए जहाँ तक तेल होता है, तो तेल जहाँ तक होता है ना, वहाँ पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो पाती, पर तेल के अगर ऊपर अगर अचार की कोई अचार आ गया और अगर उसको आपने बाहर ही रखा है, तो इस अचार पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाते हैं और उसको खराब कर देते हैं। राउंड लेयर ऑफ व्हाइट स्कम, एक व्हाइट स्कम या फिर ब्लैक पार्टिकल्स आपको देखने को मिलता है उसके सरफेस पे। जो मिल्क होता है, समर की डेज में आपने देखा होगा कि अगर फ्रिज में एक दिन भी अगर हम भूल गए तो वार्म कंडीशन होती है तो मिल्क खराब हो जाता है, मीट गेट स्पॉइल्ड, यानी जो मीट होता है वो जो है वो खराब हो जाता है क्विकली। फंगस जो है वो ग्रो क्विकली ऑन मॉइस्ट स्टेल फ्रूट, स्टेल यानी जो पुराना होता है फूड, उस पर जो है फंगस ग्रो हो जाती है और उसकी वजह से जो है वो खाना खराब हो जाता है। व्हाट डू वी डू विथ ईच स्पॉइल्ड फूड? स्पॉइल्ड फूड को हमें क्या करना है, वो खाना नहीं है, वो फेंक देना है, उसको ईट नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए जो फूड पॉइजनिंग है, फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, देखिए एज दे यूज फूड स्टफ फॉर देयर ओन न्यूट्रिशन, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फूड स्टफ यानी जो खाना है जो खराब हो रहा है वो अपने लिए यूज कर लेते हैं, और उसमें सब माइक्रोब्स रिलीज टॉक्सिक मटेरियल, जो टॉक्सिन्स होता है उसको क्या बोला जाता है, एंटेरोटॉक्सिन्स, ठीक है। ये वाला टॉक्सिन जो है वो रिलीज करते हैं इनटू फूड, सच टॉक्सिन्स स्पॉइल द फूड, और उसकी वजह से क्या होता है, जो फूड है वो खराब हो जाता है। ईटिंग सच स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज लूज मोशन और वोमिटिंग, जैसे मैंने बताया कि आपको ये खाने से वोमिटिंग होता है, लूज मोशन हो सकता है, और ट्रीटमेंट नहीं मिली तो आदमी मर भी सकता है, और इसीलिए जो बासी फूड होता है उसको नहीं खाना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, देखिए इसमें क्या बोला है कि फ्रेश और प्रॉपरली कवर्ड फूड इसीलिए खाना चाहिए, पानी जो है वो बॉईल करके जो है वो खाना पीना चाहिए। जो अगर आपको छींकें आती है तो इसमें से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज होकर, अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम है और छींक आ रही है तो वो दूसरे को भी होने की संभावना होती है, तो हैंड चीपर जो है वो मुंह पे रखना चाहिए जब भी आपको जो है वो छींक आती है, खांसी आती है। डोंट अलाउ गार्बेज एंड वाटर टू अक्यूमुलेट अराउंड योर हाउस, आपके आजू बाजू में कहीं पे भी कचरा जो है वो गंदा पानी है वो उसको इकट्ठा नहीं होने देना, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से भी वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होकर आपके हेल्थ के लिए वो खराब होती है। अब कुछ यूज योर ब्रेन है,
हाउ विल यू नो द फूड स्टफ इज स्पॉइल्ड, हमें कैसे पता चलता है कि फूड जो है वो खराब हो चुका है। देखिए उससे पहला तो स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है, उसके बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका टेक्सचर जो है वो चेंज हो जाता है, उसकी टेस्ट अगर खा के देखोगे तो वो भी टेस्ट जो है वो बदल जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि खाना जो है वो खराब हो जाता है, यानी उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है, सर्टन चेंजेस आते हैं, यानी टेस्ट चेंज हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है, टेक्सचर चेंज हो जाती है, स्मेल आती है। व्हाट प्रिकॉशन विल यू टेक व्हाइल परचेसिंग फूड, और वाई, कोई भी फूड आइटम अगर हम परचेस करते हैं तो वहाँ पे उस पर एक्सपायरी डेट वगैरह देखना बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक्सपायर हुआ है या नहीं है, जब हम पैक वाला फूड मटेरियल आते हैं। और दूसरा यानी जब भी हम फ्रेशली हमें दिखता है कि कुछ फूड जो है वो फ्रेश दिखाई देते हैं और कुछ जो है वो सड़े हुए दिखाई देते हैं, तो उसको परचेस नहीं करना है। जो अच्छे हैं वही हमें परचेस करना है, जो फ्रेश है, चाहे वो महंगे क्यों ना हो, ठीक है। अगर हम उसको वाई बोला है, अगर बेकार फ्रूट्स अगर परचेस करते हैं, फूड एक्सपायरी वाला डेट करते हैं, तो आपको जो है वो फूड पॉइजनिंग होने की संभावना होती है, जिससे आपको वोमिटिंग, लूज मोशन या फिर जान भी जा सकती है। वाई डू फूड पॉइजनिंग इंसिडेंट ऑकर ड्यूरिंग मैरिज एंड अदर कम्युनिटी फीस्ट, जो मैरिज वगैरह होता है वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे लोगों का खाना बनता है, वहाँ पे फूड पॉइजनिंग होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो अच्छी तरीके से रखे नहीं जाते, क्योंकि इतने लोगों का खाना बनाया जा रहा है, अच्छी तरीके से उसको जो है वो हैंडल नहीं किया जाता, जो क्लीननेस है वो भी वहाँ पे नहीं रखा जाता। तो ऐसे जहाँ पे नहीं रखा जाता वहाँ पे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वहाँ पे फूड पे ग्रोथ जल्दी हो जाती है और उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होने का खतरा होता है। और इसीलिए बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी स्केल पे खाना बनाया जाता है, वहाँ पे अगर प्रॉपर हैंडलिंग नहीं की, क्लीननेस नहीं रखा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ से वजह से वहाँ पे जो है वो खाना खराब होने की वजह से फूड पॉइजनिंग होने का खतरा होता है। तो ये बच्चों समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट में हम पैथोजेंस डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके बारे में देखेंगे। आज के वीडियो में हमने देखा कि खाना कैसे खराब होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है और इसीलिए इनको हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हम देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, बच्चों चैनल पे ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।